है द ब्रेकफास्ट शो। और काम की बात में आज मैंने कहा कि बहुत काम की बात हो रही है, वो ये कि अब दुनिया इस तरफ जा रही है कि भाई पैसे सेव करें, कपड़ों पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूज्ड कपड़ों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये फैक्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि एक जो शर्ट बनती है किसी भी मटेरियल की, उसके लिए जितना पानी रिक्वायर्ड होता है वो आप 3 साल तक एक इंसान वो पानी कंज्यूम कर सकता है, जो कि है 715 गैलन। तो इन्वायरमेंट को, दुनिया को, हमारे प्लैनेट को बचाने में हमारा बहुत बड़ा रोल है कि यूज़ कपड़े अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वही चीज़ रिसाइकिल होगी। अच्छा, अब मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ कुछ ऐसे लोगों से जिनका काम बेसिकली है, जो हम कहते हैं ना कि फॉर इंस्टेंस कुछ लोग जाते हैं भाई संडे बाज़ार, बुध बाज़ार, वो जो यूज़ कपड़े लेते हैं। अगर आप फॉर एनी रीज़न कंफर्टेबल नहीं है, आप उतना बहुत सारे लोग होते हैं जो उस तरह से चल भी नहीं सकते, नीचे ऊपर हो रहा होता है वो मैदान जिसमें दरिया इस तरह बिछी हुई होती है, तो आप बाकायदा एक शॉप पर जा सकते हैं और यूज़ कपड़े इस तरह से ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं अब पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में। ऐसी ही एक शॉप के हम ओनर से आपको मिलवाना चाहते हैं। अफिनिटी स्टोर का नाम है, DHA में मौजूद है ये। और हमारे साथ मौजूद हैं मैमूना शेख, डिजिटल मीडिया प्लानर है अफिनिटी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हाउ अबाउट यू? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड शाहिद इकबाल है हमारे साथ, मैनेजर BTL एग्जीक्यूशन अफिनिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो अफिनिटी स्टोर है इसमें ये सारे जितने आप यहाँ पर लाए हैं प्री लव्ड कपड़े, ये कब से मिल रहे हैं, कब से आपका ये बिजनेस स्टार्ट करा? ओके, सो इनिशियली वी स्टार्टेड इट ऑनलाइन। हमारा ऑनलाइन स्टोर था विद द नेम ऑफ YBMB। इट्स स्टिल रनिंग, ठीक है। और ये एफिनिटी इट्स अराउंड 6 मंथ्स अगो अब हमने इसको यहाँ पे प्रेजेंस की है इन कराची। बट हमारी जो कस्टमर बेस है इट्स ऑल ओवर पाकिस्तान एंड वी डू सेंड इट एवरीवेयर। हम कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू हम हर जगह भेज रहे होते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एफिनिटी कि भाई आप इन स्टोर ही आके परचेज करें। इट्स ऑनलाइन एंड यू कैन we are just a click away. ओके, अमेजिंग। अच्छा, इसमें जो दुनिया भर के ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, खासतौर पे जो स्पोर्ट्स के ब्रांड्स हैं, जो डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, उनकी जो शर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हज़ारों में, या कुछ तो हैं वो कपड़े जो होते हैं वो लाखों में चीज़ें होती हैं, राइट? सो उसको अगर हम कम प्राइस पे लें, तो मैंने देखा है कुछ कपड़े मैं आपके देख रही थी, मैं अभी ऑडियंस को भी दिखाऊंगी, कुछ पे टैग भी लगा हुआ है। तो ये प्राइस रेंज आप क्या एक्सपेक्ट करें ब्रांडेड कपड़ों को यूज्ड कपड़े लेने की? हमारे जो जितने भी ब्रांड कपड़े, एक तो ये सारे UK US से आए हुए हैं कपड़े सारे, और ये जितने भी आप टैग्स देख रहे हैं ये यूज़ भी नहीं हुए हुए, सही, ठीक है। लेकिन हमने प्राइस रेंज 1000 to 2000 के बिटवीन जो है ना इसको सेट किया हुआ है प्राइस का। और ये प्रॉपर हम इसको वॉश करते हैं, चेक होता है, फिर रीचेक होता है, अगर कोई स्टेन वगैरह रह जाए फिर रीवॉश का प्रोसेस होता है, यानी 4-5 प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर ये हम जो है इसको ऑनलाइन और स्टोर पे प्लेस करते हैं। अच्छा, जो प्रोसेस आप कह रहे हैं, खास ना महक होती है यूज्ड कपड़ों की, वो महक आप बता सकते हैं कि अच्छा ओहो कितनी भी बार उसको किसी भी चीज़ से निकाले वो महक आती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है? हाँ, ये हम जो हमारे ड्राई क्लीनर हैं उनको स्पेशली हमने गाइड किया हुआ, और ये हमारे कपड़े इंडिविजुअल हमारे ही धुलते हैं खाली, वो किसी और के कपड़े मिक्स नहीं करता। उसको प्रॉपर उसको परफ्यूम करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, और उसको फिर वो भी चेक करके फिर अगर उनको कोई शिकायत होती है तो वो सारे कपड़े रोक लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आके हमारी एक टीम है, वो उसको रीचेक करके फिर QC के बाद इसको आगे करते हैं, फिर ये इसकी प्रोसेस जो है ना स्टार्ट होता है। क्वालिटी चेक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली, बिकॉज ऑब्वियसली यूज़ कपड़े एंड लोगों को कॉन्फिडेंस हो इन आवर ब्रांड, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारा क्वालिटी चेक जो है ना इट्स जाता है 3-4 स्टेजेस को प्रोसेस करते हुए, फिर ऐसे भी जस्ट डोंट के उठा लिया, पैक किया और बस शिप कर दिया। सही। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये मुझे संडे बाज़ार की वो वाली दुकानें याद आ रही हैं कि जब हम जो भी लोग जाते हैं, भाई एक आदत है संडे बाज़ार, उनको पता होता है कि अच्छा ये वाली दुकान से हमें सस्ती वाली चीज़ें मिलेंगी, मगर पूरा दिन लगाना पड़ेगा, बोरी में से चीज़ें निकलवानी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा किसमें सुराख है किसमें नहीं है, इतना डस्ट, इतनी बिल्कुल। और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनकी थोड़ी सी तो प्रीमियम प्राइस होती है, लेकिन मेक श्योर करती हैं वो कि उसमें कोई जो है वो कपड़े में फॉल्ट नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने मुझे बताया कि भाई एक रेंज है 1000 से 2000, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब कोई इंसान पहली बार सुनेगा तो वो कहेगा कि भाई फिर हम यूज़ कपड़े क्यों खरीदें। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, एक बार मैंने अपने किसी को बताया कि भाई मैंने जो है ना वो जूते लिए, एक बड़े ब्रांड की, एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, टिक के नाम से उसका कोई सिंबल है, तो मैंने कहा कि भाई मैंने जो है वो यूज्ड लिए शूज़ 3000 के, मुझे तो महंगे पड़े, और उसके बाद जो मैंने उसकी एक्चुअल प्राइस देखी था वो 36,000। तो ये प्लीज़ बताइए ये क्या प्राइस है? ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है कि 100% ओरिजिनल है जो भी हमारे पास ब्रांड्स होते हैं। सो अगर हम उसको कंपेयर करें, उनके जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं $200 या 50,000 तक, 40,000 तक एक शर्ट हमें पड़ती है, 20,000 हमें एक शर्ट पड़ती है,
उस हिसाब से तो ओरिजिनल चीज़ आपको मिल रही है इन 1000-2000, सो इट्स अ विन विन। बिल्कुल It's बिल्कुल very cheap. बिल्कुल अच्छा, absolutely। हाँ। अच्छा, ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपको मैं थोड़ी सी दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, कि जिसमें आपको ना लग नहीं रहा कि ये पुरानी है, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ज़रा एक इस तरह की आपको सफ़ेद रंग की शर्ट दिखाती हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि जब हम कोई भी प्री लव्ड या यूज़ कपड़े लेते हैं तो कॉलर से पता चल जाता है कि भाई नहीं, ये तो पहनी हुई चीज़ है या सही से इस्तेमाल हुई हुई चीज़ नहीं है। तो इसका कॉलर आप देंगे साफ़ सुथरा, तो यू कैन एक्चुअली पे दिस प्राइस। और ब्रांड, हम क्या क्या नाम लें, आपको ब्रांड के सारे इंटरनेशनल ये ब्रांड्स हैं जो कि आपको आई थिंक इसमें दिखाई भी दे रहा होगा। इसी तरह से ये है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक ज़माना था हम बुध बाज़ार, इतवार बाज़ार ऐसी जगहों पे जाते थे, हम कहते थे कि भाई ये ना जो भी बेच रहे हैं इनको पता नहीं होगा कौन सा ब्रांड है। वो कहते थे बाजी ये वाला ब्रांड है तो इतने हज़ार का मिलता है। तो उनको भी सब पता है एक्चुअली कि कौन सा ब्रांड वो कितने 100 का हमें बेच सकते हैं। यहाँ पे देखें और ऑप्शंस भी हैं, कुछ चीज़ें जिस पे एज इट इज़ मैंने अभी देखा था टैग भी लगा हुआ था, उस तरह की चीज़ें भी हैं। समथिंग लाइक दिस विच इज़ एब्सोल्युटली, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये एक न्यू चीज़ है, कोई बता भी नहीं सकता। यूज़ भी नहीं हुआ वो, ये यूज़ भी नहीं हुआ, कोई लिटरली कुछ कोई स्मेल नहीं आ रही, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही। अमेजिंग, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर किसी के पास यूज्ड कपड़े हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोई आपको गिफ्ट दे देता है ना, आपका साइज़ नहीं है कुछ भी, तो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि वो इंसान आपके पास आए और अपने कपड़े आपको बेच दें कि भाई आप क्वालिटी चेक करने के बाद अपने पास रख लें? इज़ देयर पॉसिबिलिटी? नहीं, असल में हम तो ये पूरे बल्क में चीज़ें माल उठाते हैं ना, तो अब वो अगर कोई बंदा आता है तो वो तो बहुत लिमिटेड उनके पास आर्टिकल्स होंगे ना, तो हमारे तो ये बंडल्स वगैरह आते हैं, फिर उसमें से वो सॉर्टिंग और चेकिंग होती है। ज़रा सा भी उसमें कोई फॉल्ट होता है तो वो सारे रिजेक्शन में चले जाते हैं, तो वो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ओवरऑल आपको क्या लगता है अभी जो ये इतने इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, लोग अब थोड़ा सा, अब औरतें अभी मुझे लगता है कोई 10-20 साल हुए हैं कि सही से वो कमाना स्टार्ट हुई हैं, तो कमाने के बाद अब वो इन्वेस्टमेंट का सोचती हैं, तो अब क्या लोग ओपन हैं सेकेंड हैंड कपड़े खरीदने के लिए और दूसरों को बताने के लिए? अब ज़्यादा लोग ओपन हैं। अगर हम देखें पहले इतना कंसेप्ट नहीं था, लोग थोड़े से शाय थे, लेकिन अब बाहर भी ना बड़े बड़े थ्रिफ्ट स्टोर्स बन गए। बिल्कुल। सो वो बने ही इस तरह से क्योंकि इकोनॉमिकल फ्रेंडली भी है, ठीक है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। आप बार बार, एंड देन आपकी मॉनेटरी वैल्यू भी तो एक है कि आप उसको भी तो सेव करें फाइनेंशियल। आप सिर्फ अगर कपड़े 2 दफ़ा 3 दफ़ा पहनते हैं और फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि आप इकोनॉमिकल चीज़ लें जो कि बजट फ्रेंडली भी हो, 5-6 दफ़ा पहने एंड देन आप उसको भले डिस्कार्ड कर दो। दुख भी नहीं होता इंसान को कि यार हमने डिस्कार्ड किया या हमने पैसे ज़ाया किए। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, इस तरह के कोई शूज़, कोई बैग, इस तरह की भी चीज़ें आपके पास होती हैं? कपड़े नहीं, इसका प्लान है अभी शूज़ एंड बैग का जो है ना, अभी ये हमने तकरीबन 4 साल हो गए हमें इस वेबसाइट को रन करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। तो अभी फ्यूचर में हमारा प्लान है कि इसका शूज़ एंड बैग्स वगैरह, स्पेशली लेडीज़ बैग्स, वो लेडीज बैग जो 3 लाख का एक बैग होता है, ब्रांडेड बैग जो है, बड़े ब्रांड्स जो है वो आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पे इंशाल्लाह हमारे स्टोर से और ऑनलाइन जो है आप ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगती है यूज़ कपड़ों के बारे में कि इसमें ना आपको साइजेस बहुत सारे मिल जाते हैं, बिकॉज वो यूएस के और यूरोप के साइजेस थोड़े से बड़े भी आपको मिल जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपका स्मॉल बस स्मॉल है और मीडियम है, लार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। लार्ज भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं आता वो, राइट? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई ये बहुत सारे लेता है, फॉर इंस्टेंस कोई 10 शर्ट्स आपसे ले रहा है, तो डू यू प्रोवाइड अ डिस्काउंट के? भाई डेफिनेटली यस, हमारे पास ऐसे हैं, हमारे अराउंड 50% से ऊपर रिकरेंट कस्टमर्स हैं। एक दफ़ा जो हमसे लेता है, दे ट्राई कि वो हमसे लें और वो बल्क में ऑर्डर ही करके जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ द मटीरियल वी हैव, एंड सबसे बेस्ट चीज़ तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हमारे पास होता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ये कपड़े आपसे कोई परचेज करता है तो वो फैक्ट्री आउटलेट वाले तो नहीं है ये? क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट नहीं है। मैं आप लोग को भी बताना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि फैक्ट्री आउटलेट में वो कपड़े होते हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स की स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतर रहे होते हैं, कोई कहीं से टेढ़ा होता है, वो आपको समझ ऐसे नहीं आएगा, बट डिफेक्टेड पीसेस होते हैं, तो वो आपके पास नहीं है। ये ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है, बाहर के गारंटी। नाइकी हो गया, टॉमी हिलफिगर हो गया, सीएस। आप ब्रांड्स का नाम ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकती। सो एनीवे, अच्छा, ये जब आपने सोचा था ये स्टार्ट करने का, तो शुरू में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी जो अब आपने जिस पे काम किया हो? इसमें ये था कि अभी खैर इसमें हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है कि जैसे कुछ हमने ऑनलाइन उनको कुछ लोग तफरीह में जो है ना कॉल कर देते हैं कि भाई ये आर्टिकल है, उसके बाद फिर वो कॉल नहीं उठाते, अरे भाई क्या है, तो उन्होंने कहा भाई हमने तफरीह में जो है ना आपको वो कर दिया था, अब सॉरी है इसको काट,
तो एडवांस पेमेंट कुछ ऐसा होता है कि एडवांस पेमेंट हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है? एडवांस पेमेंट हम ले लेते हैं उनसे, तो एडवांस पेमेंट के बाद जो है ना फिर हम उनको डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी होता है बिकॉज जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स आती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग यूज कपड़े खुद पहनते हैं? जी जी बिल्कुल। अरे वाह, बताते हैं लोगों को। हमारा तो बचपन से ही यूज कपड़े पहन रहे हैं, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ। क्योंकि अगर हम देखें स्टूडेंट लाइफ में आपको चाहिए यूज होता है, आपको डेली यूनिवर्सिटीज जाना होता है, कॉलेजेस जाना होता है, सो इट्स बेटर कि हम यूज की तरफ ही लोग जाते हैं। इकोनॉमिकल है, बजट फ्रेंडली है, स्टूडेंट के लिए तो पॉकेट फ्रेंडली भी है कि बिल्कुल बिल्कुल सही। एंड देन जो न्यूली प्रोफेशनल लोग आते हैं, जब जो न्यूली एंटर होते हैं, उनके पास भी ऑब्वियसली इकोनॉमिकल इन्फ्लेशन इतना जैसे आपने कहा आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बेस्ट है। अच्छा, जितने भी होम मेकर्स इस वक्त हमें देख रही है ना, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि पहले एक ज़माना था कि लॉन के 3 पीस कपड़े एक खास एक प्राइस में आपको मिल जाते थे। फिर वो एक टैक्स, दूसरा टैक्स, पता नहीं कितने किस्म के टैक्सेस। तो मैं अक्सर अपनी ना मदर को भी तंग करी होती हूँ, वो मुझे कहती है कि बेटा क्या तुम्हारे इस तरह के कपड़े। मैं कहती हूँ आपके कपड़े जितने महंगे हैं ना, मतलब कोई 8-8 हज़ार का एक 3 पीस सूट होता है, तो वो तो आपके सारे पैसे इस तरह चले गए, राइट? सो अगर जो भी होम मेकर हैं उनके पास एक बजट होता है, जाहिर सी बात है, अगर वो अर्न नहीं कर रहे हैं उस बजट में से अगर वो इस तरह से जैसे प्री लव्ड कपड़े हैं, यूज कपड़े हैं, वो इस्तेमाल करें, तो उसके बाद जो पैसे बचें उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना जरूरी है ये आजकल के ज़माने में, ये प्लीज बताइए। बहुत ज़्यादा इस महंगाई के दौर में है ना, इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, ऑब्वियसली यहाँ से आप शॉपिंग कर लो एंड देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। एब्सोल्युटली। अच्छा, और कोई भी कपड़े जब आप पहनते हैं, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, अगर सही से इस्त्री करके सही से उसको कैरी करें तो हर चीज़ अच्छी लगती है, राइट? चाहे वो नई हो या वो पुरानी हो। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि जितने ये सारे कपड़े होते हैं, इसमें अगर कोई ऑल्टर करने का कुछ ऑप्शन है तो वो ऑल्टर ऑप्शन नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप वो लेके खुद 100% ओरिजिनल, जिस तरह अगर एक बटन भी उसका मिस है ना तो वो हमारा रिजेक्शन में काउंट होगा। क्योंकि हम अपने कस्टमर को 100% जब ओरिजिनल कह रहे हैं तो इट मीन्स कि ओरिजिनल, ये नहीं कि मैंने दूसरा बटन जो है उसमें अटैच कर दिया। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई आए आउटलेट पे कपड़े ट्राई करे और वो कहे कि जी साइज सही नहीं था, एक्सचेंज जो है वो कराना है, सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी? एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी है हमारी दोनों। कितने दिन तक होता है ये? 1 वीक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमें बहुत खुशी हुई आपको शो में बुला के। एंड वेल जनाब, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ आप सब लोगों को, जैसे हमारे ये एफिनिटी स्टोर से 2 लोग जहाँ पे मौजूद हैं, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं पाकिस्तान के हर ऑलमोस्ट शहर में जहाँ पे आपको प्री लव्ड या यूज़ कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, एनवायरनमेंट आप बचा रहे हैं, पैसे आप बचा रहे हैं, सादगी, आजिज़ी, इनके सारी ये आप जो है ना वो माशरे में एक्चुअली स्प्रेड कर रहे हैं बाय टेलिंग एवरीवन कि भाई ये चीज़ जो है ना वो मैंने इतने रुपए की यहाँ से ली है, और लेकिन ये वाला ब्रांड है। सो हर इंसान के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा फिर ब्रांड, राइट? सो ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आज क्या सीखे में हम आपको जो है वो मिलवाएंगे कि डॉल के कपड़े वो बनाती हैं, लेकिन उस पर ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कॉलर से बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं अब्दुल वहाब बात कर रहा हूँ लाहौर से। अब्दुल वहाब, कैसे हैं और आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुझे बिल्कुल ये प्री ओन कपड़ों का बहुत ही अच्छा लगा, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये लोग शूज में भी डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल आपको अभी बता देते हैं। जी, शूज में डील कर रहे हैं? जी अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारा फ्यूचर प्लान है इंशाल्लाह शूज एंड पर्सेस का, जैसे मैंने बताया, शूज एंड पर्सेस का। ठीक है, प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी यूज कपड़ों की? सॉरी, प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है अभी बता देते हैं दोबारा। हमारी प्राइस रेंज 1000 से 2000 के बिटवीन जो है ना स्टार्ट। ठीक है, 1000 से 2000, एंड ऑफ कोर्स आपको डिफरेंट उसमें ब्रांड्स मिल जाते हैं, टैग्स भी लगे हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से फौरन वापस आते ही आज का सीखे में आपको हम दिखाएंगे डॉल के कपड़े किस तरह से कोई बनाती हैं, आपको भी सिखाएंगी, मैं भी सीखूंगी। बचपन में बनाए बट अब भूल गए हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात।